उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के कानून को और कड़ा कर दिया गया है। अब 10 साल से सज़ा बढ़ाकर सीधे उम्र कैद की गई है, जिसको कल विधानसभा में पेश भी किया गया था। ऐसे में विपक्ष का क्या मानना है? हमारे साथ फखरुल चांद हसन मौजूद हैं, जो वरिष्ठ नेता भी हैं और स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी से। फखरुल जी, इस लव जिहाद कानून को जो सरकार बात करती थी, अब उसको बढ़ा के उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल भटकाना चाहती है। आप उनसे पेपर लीक पे सवाल नहीं कर सकते, बेरोजगारी पे सवाल नहीं कर सकते, महंगाई पे सवाल नहीं कर सकते, उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था पे सवाल नहीं कर सकते। लव जिहाद को लेके पहले से कानून मौजूद है, उस कानून में संशोधन किया जा सकता था। उसके लिए अध्यादेश लाने की ज़रूरत, अगर कहीं कोई साजिश कर रहा है, कोई साजिशन कोई काम कर रहा है, तो कानून पहले से मौजूद था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाना चाहती है। विधानसभा सत्र चल रहा है, पेपर लीक पे भाजपा से कोई सवाल ना पूछा जाए, बेरोजगारी पे सवाल ना पूछा जाए, इसलिए ये भटकाने वाले मुद्दे भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। लेकिन जनता समझदार है, वो भटकने वाली नहीं है। जनता पेपर लीक पे, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पे ही भारतीय जनता पार्टी से सवाल चाहती है और समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दे ही विधानसभा में उठाएगी। सरकार का मानना है कि यह इससे और मजबूत कानून होगा और लव जिहाद के केसेस में कमी आएगी, जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मज़ारे, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट, लव जिहाद, इन्हीं सब मुद्दों के आसपास राजनीति करना चाहती है। कहाँ बोल रही है कि पेपर लीक पे क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, संगठन में जो आपसी खींचतान चल रही है, वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। सरकार जनता के हित के लिए कोई काम नहीं कर रही है, इसलिए भटकाने वाले मुद्दे लेके आना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी, हमारी जो लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है जनता के लिए, विधानसभा में जनता के मुद्दे उठाएंगे, बेरोजगारी पे सवाल ज़रूर पूछेंगे, पेपर लीक पे, किसानों पे, मजदूरों पे सवाल ज़रूर पूछेंगे। भटकाने भारतीय जनता पार्टी को नहीं देंगे। हम जनता के मुद्दे पे भाजपा सवाल पूछेंगे। तो समाजवादी पार्टी के नेता साफ तौर से मानना है कि बीजेपी भटकाने वाले मुद्दों पर बात करती है, ना कि उन रोजाना के जो मुद्दे हैं, चाहे वो पेपर लीक हो, बेरोजगारी हो, इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि इस तरीके के जो इशू हैं, मुद्दे हैं, उनको लेकर सामने बार बार आती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र चल रहा है। ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं, चाहे इसमें विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष हो या सत्ताधारी पार्टी के बीच में चल रहा मतभेद। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता फखरुल चांद हसन जी। फखरुल जी, पहले तो सवाल समाजवादी पार्टी से ही है कि विपक्ष कह रहा है कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के इंतज़ार में कई पीडीए के लोग थे, उनको लाइन में खड़ा कर दिया और माता प्रसाद पांडे को बना दिया, और अब कहीं ना कहीं जो पीडीए का दावा कर रही थी समाजवादी पार्टी, वो अब पीछे रह गई है, बाकी चीज़ें आगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को शायद ये नहीं पता कि समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए नारे पे ही और पीडीए के ही नेता को नेता विरोधी दल बनाया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब पीडीए की बात हो रही थी, तभी इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि ए फॉर अगड़ा, और वो अगड़े जो समाजवादी विचारधारा के हैं। आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, वरिष्ठ विधायक हैं और सर्वसम्मति से उनके नाम पे मुहर लगी है। समाजवादी पार्टी जनेश्वर मिश्रा जी की भी पार्टी है, मोहन सिंह जी की भी पार्टी है। लोहिया जी के विचार पे, बाबा साहब के विचार पे, नेताजी के विचार पे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी पार्टी को आगे लेके चल रहे हैं। तो ये कहना कि हम पीडीए को छोड़ दिए हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। पीडीए ही है, माता प्रसाद पांडे जी भी पीडीए का ही हिस्सा हैं। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेके चलने में भरोसा रखती है और अगली जाति के जो भी नेता जो समाजवादी सोच के हैं, जिन्होंने हर वर्ग की लड़ाई लड़ी है, वो पीडीए का हिस्सा है और माता प्रसाद पांडे जी उनमें से एक हैं। इसलिए ये कहना कि माता प्रसाद पांडे जी वो पीडीए का हिस्सा नहीं है, ये गलत बात है। माता प्रसाद पांडे जी समाजवादी पार्टी के पीडीए का हिस्सा हैं, इसलिए वो नेता विरोधी दल बनाए गए। हाँ, इसमें तूफानी सरोज हों आपके नेता या रामाचल राजभर हों, उनका नाम लगातार चल रहा था कि हो सकता है दलित या ओबीसी को पीडीए अपना आगे बढ़ाएगी, लेकिन उनका नाम आगे नहीं। देखिए, पीडीए का ही नाम आगे किया गया और जिनका जिनका आप नाम कह रहे हैं, हर व्यक्ति जब कहीं कोई
जगह संगठन में खाली होती है या ऐसे संवैधानिक पद पे कहीं होती है तो लोग अपने चाहते हैं, कई नाम होते हैं, उस पर चर्चा होती है, लेकिन जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने विधायकों की बैठक बुलाई तो सर्वसम्मति से माता प्रसाद पांडे जी के नाम पे सहमति बनी और ये बात पे सब सहमत थे कि माता प्रसाद पांडे जी ने समाज के हर वर्ग की लड़ाई लड़ी है, इमरजेंसी में जेल गए थे, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, इसलिए पीडीए का जो हमारा नारा है वो पीडीए के ही सदस्य हैं और माता प्रसाद पांडे के नाम पे चाहे रामचंद्र राजपर जी हों, आदरणीय शिवपाल यादव जी हों, इंद्रजीत सरोज जी हों, तूफानी सरोज जी हों, सब ने सहमति जताई और अंत में उनके नाम पे सर्वसम्मति से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मोहर लगाई। बीजेपी में मतभेद की बात निकलकर सामने आ रही। कल एक तस्वीर आई जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम और ब्रजेश पाठक मौजूद थे, लेकिन बाद में ओबीसी की बैठक में जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं तो डिप्टी सीएम दोनों निकल जाते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, आज भी कैबिनेट की बैठक है और उस बैठक में भी पता नहीं दोनों डिप्टी सीएम जाएंगे या नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में और सरकार में कुछ भी ठीक नहीं है। दिल्ली और लखनऊ के इंजन आपस में टकरा रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और दोनों डिप्टी सीएम के दिल में जो अरमान है, जो सपने हैं, उन सपनों को करंट दिल्ली से मिलता है। अब पता नहीं कितना करंट उनको मिल रहा है। तो आज की जो कैबिनेट की बैठक है उसमें वो जाएंगे नहीं जाएंगे ये बड़ा सवाल है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, कुर्सी का झगड़ा है, खींचतान है और जिससे केवल जनता का नुकसान हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो भटकाने वाले मुद्दों को आगे रख के अपने संगठन की जो लड़ाई है, जो कुर्सी की लड़ाई है, जो जनता के मुद्दे हैं, उनको कहीं ना कहीं पीछे ढकेलना चाहती है। जो विपक्ष है इस बार जो मुद्दे हैं वो क्या रहेंगे? चूंकि लगातार सदन में इस बात को उठाया जाता रहा है, लेकिन इस बार अखिलेश जी नहीं मौजूद हैं, तो आखिर किस तरीके से विपक्ष अपनी मजबूत बातें रख पाएगा और क्या क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी की कमी को तो कोई नहीं भर सकता। वो हमारे सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन वो देश में, संसद में देश के मुद्दों को उठा रहे हैं, देश की आवाज़ को उठा रहे हैं। विधानसभा में आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी हैं, आदरणीय शिवपाल यादव जी हैं और बहुत वरिष्ठ लोग मौजूद हैं। जो उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं, जो उत्तर प्रदेश के नौजवान, किसान, मजदूर के मुद्दे हैं, उनको समाजवादी पार्टी ज़रूर उठाएगी। पेपर लीक बड़ा मुद्दा है, किसानों का मुद्दा वो बड़ा मुद्दा है, महंगाई, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, इन मुद्दों को विधानसभा में समाजवादी पार्टी उठाएगी। मुद्दों से भाजपा को न भागने देंगे, न भटकाने देंगे। जनता के जो मुद्दे हैं वो विधानसभा में ज़रूर उठाए जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता फखरुल चांद हसन का मानना है कि जो मुद्दे हैं वो जनता के ज़रूर उठाए जाएंगे और सत्ताधारी पार्टी को भटकाने भी नहीं देंगे, जिससे जनता उन मुद्दों से भटक जाए। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।